हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं एडवांस प्रैक्टिस सेशन ऑफ सर्कल्स की। ठीक है, सर्कल चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है और आज हम उसके ओपी सवालों की बात करेंगे। ठीक है, दिस इज द एडवांस प्रैक्टिस सेशन फॉर सर्कल्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, प्लीज पॉज द वीडियो एंड थिंक बाय योरसेल्फ, अपना सॉल्यूशन छापें और उसको इससे कंपेयर करें। और अगर इस काम में आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा तो नो इश्यू बेटा, नो इश्यू। वो जो टाइम आप लगा रहे हो उससे आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, दिमाग का कैनवस जो है, सोचने का तरीका बढ़ेगा, जो आपके लिए फ्रूटफुल है। समझ गए? और इसके साथ साथ हम इस सेशन में अच्छे अच्छे सवालों की तो बात करेंगे, कुछ ओपी बातें भी करेंगे, कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज कहां पर कौन सी ओपी बात निकल आए पता थोड़ी है सर। बिल्कुल सही। व्हाट इज टुडेज गोल? सर अमेजिंग क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट्स। यस, प्लस कॉन्सेप्ट्स। ध्यान रखिएगा प्लीज, सिर्फ सवाल नहीं है, कुछ जानकारियां भी ऐसी है जो आपके लिए जाननी बड़ी जरूरी है। स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले बहुत आसान रिजल्ट 1 की बात कर रहा हूं। अभी मैं रिजल्ट्स डिस्कस कर रहा हूं, कुछ सुनते जाइएगा आराम आराम से। फर्स्ट रिजल्ट क्या है? सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक सर्कल और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर बने, या वो ट्रायंगल है वो सर्कल के बाहर बने, मतलब सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बने। इसको बोलेंगे सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको बोलेंगे ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ जी। तो यहां से मैं एक छोटा सा रिजल्ट निकलवाना चाह रहा हूं। मान लो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ है ए। वी आर डिस्कसिंग ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अपने दिमाग में कोई सेकंड थॉट मत आने देना। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड्स बराबर, सारे एंगल 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, चलिए जी। कुछ सोच पा रहे हैं क्या आप? हाँ सर। सर यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं और सिमेट्री का प्रयोग करते हुए, सर मान लो ये इसका सेंटर है, ओ इज द सेंटर। तो मैं बस एक छोटी सी चीज जो रिजल्ट हम ड्राइव करते हैं दोनों ही केसेस में, वो साइड लेंथ और रेडियस के बीच में लेंथ अपने को रिजल्ट ड्राइव करना है। ठीक है सर। ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर। अब आराम से सोचिएगा, ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री है तो आधा एंगल कितना हो जाएगा सर? 30 डिग्री। सेंटर से आप किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो, वो उसको बाइसेक्ट करती है। जी बिल्कुल। और अगर मैं आपसे ये इतनी दूरी पूछूं, पूरी दूरी तो ए है, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? a/2। और इस सर्कल की रेडियस आपने आर बोली है। क्या आपको इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में एक छोटी सी कहानी दिखाई दी क्या? यस सर। क्या है जरा बोलना। अगर मैं यहां पर लगा दूं साइन 30 डिग्री, दैट इज साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? सर सॉरी, कॉस 30 डिग्री, बेस cos 30 डिग्री, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a/2r। cos 30 डिग्री की वैल्यू है बेटा √3/2 और ये है a/2r। 2 से 2 कैंसिल, यू कैन सी जो a है यहां लेके जाओगे वो आ जाएगा √3r। दिस इज द रिलेशन जो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान दें, कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है वो √3 टाइम्स है सर्कल की रेडियस से। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। वेरी सिंपल सी कैलकुलेशन, आप समझ गए होंगे। सेम कैलकुलेशन यहां कीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल कर लेंगे आप। तो बस आपने एक तरीका बता दिया। अच्छा, जेईई मेंस 2019 में एक सवाल आया है जिसमें ऐसा बोला गया था कि एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहीं से सवाल सॉल्व कर देंगे आप, अगर आपको ये रिजल्ट पता है। और नहीं भी पता है तो भी सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटी सी ज्योमेट्री आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते थे, बस मैंने अलग से बना दी। सर क्या बोला उसमें? एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, या ए सर्कल पासेस थ्रू वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, या तीसरी लैंग्वेज जो यूज कर सकता है दैट इज सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, उसकी इक्वेशन दे दी। उसने बोला उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ बताओ। सर ये सवाल था? हाँ, साइड लेंथ बराबर √3 टाइम्स आर, और सर्कल की इक्वेशन दे रखी हो तो आप में से हर कोई रेडियस निकाल सकता है। चलिए जी, फटाफट इसका भी जवाब दूं। सर ये रहा O सेंटर, अब की बार ये R है, बिल्कुल सही। और आप जानते हैं कि जैसे मैं इस पॉइंट को बोलूं तो ये यहां से यहां तक की दूरी देखना जरा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लेंथ ऑफ टेंजेंट लग रही है क्या आपको? हाँ जी। तो अगर आप पूरी साइड को A बोल रहे हो तो नो नीड टू से कि ये वाली दूरी a/2 हो जाएगी, आधा। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर।
ठीक है, तो a बाई टू ए बाई टू ए बाई टू हो जाएगा। ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री, अगर मैं फिर से इसको ज्वाइन करता हूं तो ये वाला पूरा का पूरा एंगल इज अगेन 30 डिग्री। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी। अब की बार सर किसको लगाओगे आप, कौन सा? अब की बार लगाएंगे बेटा tan 30 डिग्री। क्यों सर tan क्यों? क्योंकि देख लेना भाई, आर और ए को रिलेट करना है तो परपेंडिकुलर और बेस tan 30 डिग्री में रिलेट होते हैं। कॉट भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज a बाई टू। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर वहां पे मैंने ठीक लिखा था ना, a बाई टू, ठीक है। नाउ tan 30 डिग्री इज 1 बाई रूट 3 और दिस इज 2r बराबर a। अगर मैं यहां से आपसे a पूछता हूं साइड लेंथ, दैट इज 2 रूट 3r। कितना आ रहा है? 2 रूट 3r आ रहा है। देख लीजिए आराम से, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, है ना। ये इधर गया और ये इधर गया, tan 30 डिग्री इज 1 बाई रूट 3। आई होप एंड बिलीव दिस मेक सेंस और सबको बात समझ में आई होगी। दोनों अलग अलग ज्योमेट्री है, दोनों के अलग अलग रिजल्ट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो साइड लेंथ आती है, जो ट्राइंगल सर्कल के अंदर बनती है, मतलब जो ट्राइंगल सर्कल के अंदर बनेगा और जो बाहर बनेगा, उनकी जो लेंथ है वो ट्वाइस होती है। मतलब जो बाहर बनेगा उसकी लेंथ, जैसे यहां पर a की वैल्यू कितनी आई? रूट 3r। यहां पर a की वैल्यू कितनी आई सर? यहां पर साइड लेंथ कितनी आई? दैट इज 2 रूट 3r। तो इसका ट्वाइस यही तो है, तो ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं। ऑल्दो मेरे ख्याल से आपको दोनों रिजल्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन जेई मेंस और पुराने टाइम पे ये जेई एडवांस में भी आ चुका है। ज्योमेट्री पढ़ लीजिए एक बार, इसमें एक रिजल्ट निकल के आता है बहुत शानदार सा। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज रेडियाई, ठीक है। तो ए बी सी, सबसे छोटा है ए, सबसे उससे बड़ा है बी, उससे बड़ा है सी। तो मेरे ख्याल से नो नीड टू से कि सबसे छोटा सर्कल आपको कौन दिखाई दे रहा है? सर ये रहा, इसकी रेडियस है ए। उससे बड़ा सर बी, और सबसे बड़ा इसकी रेडियस है सी। पहले ज्योमेट्री को अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज, ज्योमेट्री को अच्छे से देखना, क्या बात बोल रहे हैं। टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, हर दो सर्कल्स एक दूसरे को बाहरी रूप से टच कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली, ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली, ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली। तो टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, इस बात का मतलब समझ में आया? हाँ सर, वेरी इजी। एंड ऑल्सो टचेस ए लाइन, एक लाइन को भी टच करते हैं तीनों सर्कल्स। तो ये रही वो लाइन। अब इनके बीच में एक रिलेशन होल्ड करता है, इनकी रेडियाई के बीच में, एंड दैट रिलेशन इज देन करके मैंने लिखा है। और वो रिलेशन क्या है? जो सबसे छोटा है 1 अपॉन रूट ए, मतलब सबसे छोटे सर्कल की रेडियस एक तरफ आएगी और आप बोल सकते हो ये इसके बराबर होता है ना। 1 अपॉन रूट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी। सर हाउ, वो अभी बताता हूं, पहले आप इसको ज्योमेट्री को और इस रिजल्ट को पचा लीजिए अच्छे से, है ना। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। एक बात बताओ, इसी को ही टेक्निकल टर्म्स में ऐसी बातों में लिख दो सर जो थोड़ा सा और डिफिकल्ट साउंड हो, जो थोड़ा और डिफिकल्ट साउंड हो। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर मैं इसी रिजल्ट को ऐसे लिखता हूं, ध्यान सुनना, कुछ एचपी वगैरह की चीजें लाना चाह रहा हूं। अभी मैं रिजल्ट प्रूव नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं इसी का ही दूसरी लैंग्वेज लिख रहा हूं जो एग्जाम में यूज होगी। ठीक है सर, आपने क्या किया, क्या मैं ये बोल सकता हूं रूट बी टू रूट ए एंड रूट सी आर इन एचपी? क्या मैं ये लिख सकता हूं? हां सर, क्योंकि जो लोग एचपी में होते हैं उनका रेसिप्रोकल किस में होता है? एपी में। सुनते जाना, उनका रेसिप्रोकल, तो ये एपी में हो जाएंगे। और सर एपी में होने की कंडीशन क्या होती है? बीच वाले का दुगना, दुगना मतलब इसका ट्वाइस करोगे तो 1 अपॉन रूट ए आएगा, बाकी दोनों के सम के बराबर। क्या आपको ये चीज पता है? हाँ सर। तो यही चीज को ऐसे लिखेगा, इसी चीज को और करके क्या लिख रहा हूं, दैट इज रूट बी टू रूट ए एंड रूट सी आर इन एचपी। हाँ सर, ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। अरे मतलब एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई है, और सर ये आसान है, ये हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों बता दिए। अब आते हैं इसके रिजल्ट पे। ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है, इसको अगर मैं ऐसे बना लूं तो कोई दिक्कत है? सुनना जरा ध्यान से, या फिर एक काम करते हैं, चलो सर यहीं पे इसको गंदा वंदा कर देते हैं। तैयार हैं आप? पहले तो मैं चाहूंगा आप इस रिजल्ट को खुद ड्राइव करें।
बिकॉज आपको एक चीज और सोचनी पड़ेगी कि जेई मेंस और एडवांस में कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड भी आते हैं। ज्योमेट्री बेस्ड मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, पाइथागोरस लगाना, एंगल वैंगल से कुछ वैल्यू निकालना, ऐसे सवाल। तो आपका एक ज्योमेट्रिकल एप्टीट्यूड भी डेवलप होना चाहिए। जैसे इसमें हम किसी सर्कल की इक्वेशन नहीं दे रखी, ना ही हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, हम ज्योमेट्रिकली खेलने वाले हैं इसको। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। एक काम करो, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा और इसका सेंटर यहां कहीं होगा। सुनते जाइएगा आराम आराम से, मेरे ख्याल से तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। नाउ अब मैंने क्या किया मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हाँ। अब जरा ध्यान सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दिस इज सेंटर C1, दिस इज सेंटर C2 एंड दिस इज सेंटर C3। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नाउ ये वाली जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ B। ये वाली जो लेंथ है, अच्छा ये बार बार यहां लिख रखी है, इसको हटा देता हूं। और ये वाली जो लेंथ है, दिस इज A और दिस इज C, और ये सभी परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। नाउ अब मैं आपको तीन राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूं, सुनते जाना। पहला राइट एंगल ट्राइंगल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहां से मैंने इसकी परपेंडिकुलर डाला, इस पे कोई परेशानी है? नो सर। जब मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो मुझे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। क्या आप सभी लोगों को भी दिखाई दे रहा है? हाँ जी। ध्यान सुनना, मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। यहां से यहां तक की दूरी, सो सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी होती है रेडियस, दिस डिस्टेंस इज C। यहां से यहां तक की दूरी, C2 से लेके इस पॉइंट की दूरी जो इस सर्कल की रेडियस है, दैट इज B। ठीक है, अगर ये B है और ये पूरा C है, आपने यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाला जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये डिस्टेंस कितनी आई? B। टोटल डिस्टेंस थी C। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो आप बता सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस बताइए। सर ये आ जाएगी C माइनस B। तो क्या आपको एक छोटू राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया? इफ आई से दिस पॉइंट इज M। हां सर, कौन सा? ये देखो, C1 C2 परपेंडिकुलर, दिस इज M, जिसमें से आपको ये पता है C माइनस B है और ये पता है दिस इज C प्लस B है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं जितनी दूरी ये होगी C2M, उतनी ही दूरी सर ये होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर। हाँ है ना? ठीक है जी। तो अब एक बार देखना जरा, मैं इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए तरीका बता रहा हूं। ऑल्दो जिन्होंने रिजल्ट याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सुनते जाना, सामने देखते रहिएगा प्लीज। मान लो मैं इसको बोलता हूं x और इसको बोलता हूं y, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? x प्लस वाई। ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। ठीक है सर, इसके साथ राइट एंगल ट्राइंगल मिलते ही आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचना है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम मैं यहां लगाऊंगा। चलिए, सेम काम अब आपको इधर करने का है। किधर? सर इसको इससे ज्वाइन करें। ठीक है भाई, और इसको इस पे परपेंडिकुलर डालें। सुनते जाना आराम आराम से, इस रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। वापस ये दूरी B, ये दूरी A। ठीक है, तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल और दिखाई दिया। कौन सा? अगर मैं इस पॉइंट को N बोलूं तो C2 C3 N। दिख रहा है क्या आप लोगों को? अरे बोलो, मेरे तक पहुंच जाएगा तुम्हारा जवाब, घबराइए नहीं। यस सर बोलो, वरना नींद आ जाएगी। सर नींद तो नहीं आएगी, आप इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा, थैंक यू। C2 C3 ज्वाइन करना जरा, कितना आ जाएगा? C2 C3 को ज्वाइन करोगे सर, ये दूरी B, ये दूरी A। फाइनल आंसर इज B प्लस A। और C3 CN के बीच, मतलब C3 N के बीच की दूरी वही है जो Y है। यस और नो? यस सर। और हाँ, ये वाली दूरी Y है। और ये दूरी कितनी है सर? ये दूरी A, तो ये दूरी भी A, और ये पूरी दूरी ये B, ये A, तो ये हो जाएगा सर B माइनस A। यहां से भी आपको पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हैं। तीसरा आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसको इससे ज्वाइन करें और इससे इस पे परपेंडिकुलर डालें। समझ गए ना भैया? MNP मान लेता हूं, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा रहा हूं। कौन सा? C1 C3, C1 C3, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये है P। समझ पा रहे हो? इसको देखना यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट कुछ नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या कर रहा हूं? हर दो के सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं
और छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल की रेडियस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। ये काम मैंने इन दोनों के लिए किया, फिर इन दोनों के लिए, अब इन दोनों के लिए। बस आप इसको ऐसे देख सकते हैं, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस को। नाउ व्हाट इज C1 C3 के बीच की दूरी? सर दोनों के रेडियस का सम, दैट इज C+A। बहुत बढ़िया। ये वाली दूरी सर आपने इसको x बोल रखा है, देखो ध्यान से, C3P के बीच की दूरी। ये दूरी, अगर ये दूरी a है और ये पूरी दूरी c है, तो क्या बचेगा? सर C-A। कोई परेशानी नहीं है, सही सही। अब इसमें अगर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो फटाफट बोलो क्या बनेगा? सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर C² प्लस B² प्लस 2BC, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर सर C² प्लस B² माइनस 2BC प्लस बेस का स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फटाफट यहां से देखेंगे सर C² B² C² B² गया, माइनस 2BC इधर जाएगा, दिस इज 4BC x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आई होप एंड बिलीव ये वाला रिजल्ट समझ में आया होगा। सामने देखते रहिएगा दोस्तों, बिकॉज अब हम अगली पाइथागोरस पे जा रहे हैं। सर यहां पर थोड़ी जगह की कमी है, फटाफट यहां आ जाओ। इसमें क्या करोगे? सर अब हम करेंगे इसका स्क्वायर। सर ये आ जाएगा B² प्लस A² प्लस 2AB, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर इतनी तेजी में क्यों हो? बिकॉज ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको रिजल्ट तक पहुंचा रहा हूं। ये गया सर, ये आ जाएगा 4AB बराबर y²। सिमिलरली शब्द का प्रयोग करते हुए, सिमिलरली आप समझ गए होंगे, आप बोल सकते हो x² बराबर कितना आ जाएगा? आप बोल सकते हो x² बराबर कितना आ जाएगा? नीचे वाले रिजल्ट को देखना, और ये आ जाएगा बेटा 4AC के बराबर। ठीक है, सेम तरीके से पाइथागोरस लगाने के बाद में। नाउ अब हमें क्या करना है सर? x और y को रवाना कर दो, बिकॉज जो रिजल्ट आप बनाना चाहते हैं वो a b और c के बीच में है। ठीक है सर, कैसे रवाना करेंगे? बहुत आसानी से। यहां लिखा हुआ है बेटा 4BC, मैंने कहा ठीक है भाई। x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो कितना आएगा? सर एक तो आएगा इसमें से x² की टर्म, उसकी जगह आप लिख सकते हो 4AC, सुनते जाना आराम आराम से। फिर इसमें से एक अगली टर्म आएगी y², उसकी जगह आप लिख सकते हो 4AB, बहुत बढ़िया। फिर एक टर्म आएगी सर 2xy की, सुनते जाना आराम आराम से। अरे x² आया उसकी जगह 4AC, y² आया उसकी जगह 4AB, फिर 2xy वाली टर्म आएगी, उसकी जगह क्या लिख रहे हो? 2। x की वैल्यू कितनी है? 2√AC। y की वैल्यू कितनी है? 2√AB। सर ये टोटल लिखा हुआ है 8 √A मतलब A√BC, तो यहां लिख दो आप प्लस 8A√BC। कोई परेशानी है? नो सर। हाँ या ना? सही सही बताना प्लीज। और अगर कोई परेशानी है तो पेन चलाइए, आप गणित की क्लास में हैं। सर 4 4 4 और यहां पर 2, बहुत बढ़िया। अगर राइट साइड में से सभी टर्म्स में से अगर मैं A कॉमन लूं तो यहां पर आपको ये बचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इधर लिखा हुआ है सर BC। अब अगर जरा देखना, इसको लिख रहा हूं BC अपॉन A, और यहां पर इसको अच्छे से आंखें फाड़ के देखो, और यस सर और नो सर में जवाब देंगे मनी मन में। क्या मैं इसको कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से सिर्फ इतने पार्ट को ये लिख सकता हूं? हां जी सर। A को आपने डिवाइड किया, इसका स्क्वायर ओपन करोगे C आएगा, फिर B आएगा, 2√BC आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर अगर आप इस स्क्वायर को हटाते हो तो इसको हटाओगे, इन सब पे रूट आएगा। प्लस माइनस के बारे में मत सोचिए, बिकॉज राइट साइड रूट मतलब स्क्वायर हटाने के बाद में पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो सिर्फ ये रिजल्ट बचा। अब फाइनल रिजल्ट जाने के लिए आप क्या करो? √B और √C से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, तो यहां बचेगा 1/√A। यहां बचेगा सर, जब आपको इसको √BC से डिवाइड करोगे तो रूट सिर्फ B बचेगा, और यहां बचेगा √C। यस और नो? दिस इज द रिजल्ट दैट इज रिटन ओवर हियर। अब आपको ये ज्योमेट्री और ये रिजल्ट याद रखना है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ऑलरेडी जेई में आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि जेई आजकल रिपीट कर रहा है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ। बिल्कुल किसी में भी मैंने सर्कल की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की बात कुछ नहीं की, मैं सिर्फ बेसिक ज्योमेट्री से गया, एंड बेसिक ज्योमेट्री इंक्लूड्स राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना, वो लगा दी है ना। मेरे ख्याल से आप इसको याद रखेंगे। सर इधर कौन आता है, थोड़ा याद करने का तरीका बताओ। सबसे छोटे सर्कल की रेडियस 1/रूट में सबसे छोटा सर्कल जो होगा ना, डायग्रामेटिकली जो बीच में फंसा हुआ है वो ठीक है, बट सबसे छोटे सर्कल की रेडियस यहां 1/√B और 1/√C, मतलब जो बाकी दो सर्कल्स हैं बड़े वाले, उनकी रेडियस रूट में करके डिनोमिनेटर में लिखकर आपको ऐड करनी है बस। तो इस रिजल्ट को याद रखना। रिजल्ट 1 इज दिस, रिजल्ट 2 इज दिस, रिजल्ट 3 पे आ जाते हैं। नाउ 2 फिक्स्ड पॉइंट्स दे रखे हैं A and B. Now a point P moves in such a way that PA upon PB is constant, then locus of point P is a circle. बिल्कुल ये याद रखने वाली बात है।
इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं। मेरी बात ध्यान सुनना। सर क्या दे रखा है कि पीए अपॉन पीबी के बराबर है। के इज एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट वैल्यू 1 और के पॉजिटिव भी होगा, लिख भी देता हूं, वरना कुछ लोग बोलेंगे सर के नेगेटिव हुआ तो। अरे भाई के नेगेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि पी ए का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, मतलब पी ए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट पी, तो ये नेगेटिव हो सकता है क्या? जब ये दोनों डिस्टेंसेस है तो इनका रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये अगर किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर हो और वो 1 ना हो तो ये किसका लोकस आता है सर, इसका लोकस आता है सर्कल। ठीक है, हाँ यही बात लिखी हुई है बस। सर अगर k 1 हो जाए तो, इफ k इज इक्वल टू 1, तो एक बात बताओ, जैसे ही k 1 हुआ तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा क्या? हाँ है ना। इस केस में लोकस आता है एक स्ट्रेट लाइन। लोकस ऑफ P इज स्ट्रेट लाइन कौन सी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। यस और नो? हाँ या ना? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 को छोड़कर कुछ भी हो, हाफ हो, √3 हो, 7 हो, तो ये लोकस आता है एक सर्कल। क्या मैं आपको इस पे एक सवाल करवा सकता हूं? अच्छा, इस चीज की जानकारी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करूंगा, ध्यान रखना। एक वेरिएबल पॉइंट की दो अलग अलग फिक्स्ड पॉइंट से दूरी, मतलब आपको ए और बी फिक्स करके दे दिए, एक पॉइंट पी कहीं यहां दिया, इसका इससे दूरी और इससे दूरी का रेशो। सर ये तो चीजें थोड़ी सी गोल गोल घूम रही हैं। इन दोनों का सम अगर कांस्टेंट आए तो पी इलिप्स पे मूव करता है। अभी कुछ और बोल रहा हूं, चीजें मिक्स ना होने दें। यस, रबड़ी मत बना देना। हाँ सर, अब क्या करना है, इन दोनों का रेशियो अगर कांस्टेंट आए, इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट आए, तो पी जो है वो एक सर्कल पे मूव करता है। और अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी होती तो मैं यहां लिखता जरूर, मैं यहां पर लिखता जरूर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या कि बी उसका सेंटर होगा, ए बी उसकी रेडियस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। होता तो मैं जरूर लिखता। है ना? एक सिंपल सा सवाल इस पे कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल। सर कैसे सर्कल आएगा, हमें नहीं समझ में आया। तो ये ले, अभी इक्वेशन से पता चल जाएगा। पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, लोकस ऑफ द पॉइंट पी सच दैट पी ए अपॉन पी बी जो है, पी ए अपॉन पी बी जो है वो 3 के बराबर दे रखा है। कोई परेशानी? नो सर। पी जो पॉइंट है मान लेते हैं h कॉमा के। वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ लोकस। सर एक बार बताना, h कॉमा के की दूरी इससे पी ए से कितनी हो जाएगी? h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है बेटा 3 टाइम्स पी बी। पी बी कितना हो जाएगा? ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट B। सर ये तो ये हो जाएगा। आई होप समझ में आता है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे तो जल्दी से बताइए, आफ्टर स्क्वायरिंग क्या मिलेगा? सर यहां मिलेगा h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। यहां से आएगा 9, स्क्वायर करने के बाद में अंदर भेज रहे हैं, दिस इज 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2k आएगा तो माइनस 18k। सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आओ, h स्क्वायर यहां आएगा सर, ये आ जाएगा 8h स्क्वायर और k स्क्वायर यहां आएगा तो सर ये हो जाएगा 8k स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और जरा ध्यान से देखना, ये माइनस 2h है, ये इधर आएगा, मतलब प्लस 2h है, ये इधर आएगा तो सर ये हो जाएगा माइनस 2h। ये माइनस का ये इधर प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 14k। यहां पर लिखा हुआ है 9 और यहां लिखा हुआ है 4 और 1 5, तो ये इधर आएगा तो ये बचेगा सर 4 बराबर 0। सर हमें तो इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही। अबे देगी भैया, h की जगह x, k की जगह y और साथ में हम डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को 8 से, तो ये आ जाएगा बेटा x अपॉन 4 माइनस 14 अपॉन 8 मतलब 7 अपॉन 4। यस और नो? ये लो भैया, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? ये जो इक्वेशन निकल के आई है किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है सर। ठीक है, इसी बेसिस पे वो जवाब बोला गया। वेरी आसान, बहुत ही बेसिक, कोई ऐसी खास बात है नहीं। बट हां ये याद रखना है कि जब एक पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से रेशियो कांस्टेंट आए तो वो सर्कल पे मूव करता है। इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे अपनी भाषा में बनाकर।
ठीक है। नाउ रिजल्ट नंबर 4 की बात करते हैं। कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर वो बोल रहा है कि द पॉइंट अल्फा आई कॉमा 1 अपॉन अल्फा आई लाइज ऑन ए सर्कल, देन हमेशा प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आईज की वैल्यू क्या होती है 1। नाउ इसको जो हम सॉल्व करेंगे या इसका जो प्रूफ है, दिस इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन का इन्वॉल्व है बेटा। किसका? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। मतलब ऑलवेज रिमेंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और थ्योरी ऑफ इक्वेशन पैरेलली मूव करते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने देखा भी होगा, हमने कई जगह पे ऐसे सवाल किए थे कि भैया क्या बन रही है, बोले सर क्वाड्रेटिक बन रही है, तो 2 ही टेंजेंट्स आएंगी। क्वाड्रेटिक को देखकर आप 2 टेंजेंट्स बोल रहे हो, इसका मतलब आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का यूज कर रहे हो। क्यूबिक देखकर आप 3 टेंजेंट्स या 3 नॉर्मल्स की बात की थी। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, जो हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दीज आर वेरी यूजफुल और इनका रिजल्ट्स मतलब आपस में यूज होते हैं, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। हाँ ना, हमने किया है बहुत सारी जगह। जैसे कि हम सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे ड्राइव की थी, लाइन को कर्व में पुट किया, क्वाड्रेटिक बनाई, अब हम चाहते हैं कि एक ही रूट आए, d बराबर 0 किया। तो ये d बराबर 0 करना कहां से आया? थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। चलिए जी, पहली चीज मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। बहुत सारे लोगों को इस पॉइंट का मतलब नहीं समझ में आता कि सर ये किस प्रकार के पॉइंट है। मतलब वो ये बोल रहा है कि इस प्रकार के दिखने वाले पॉइंट 2, 1/2, 3, 1/3, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है वो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। जितने भी कोऑर्डिनेट्स मैं आपको इस फॉर्मेट के दूं, इसका मतलब सर वो दिखने में ऐसे होंगे, समझ गए? तो एक छोटी सी चीज मैं यहां लिखूंगा, उससे परेशान मत होइएगा, बिकॉज मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। जो इस वैरायटी के पॉइंट्स होते हैं, these lies on these points lies on rectangular hyperbola xy बराबर 1। सर वापस क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो पढ़ाया नहीं है, तो कोई बात नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को म्यूट कर ले अपने दिमाग में, ठीक है। These type of points always lies on this curve। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा यार, अंदर की बात है, ठीक है। सर कैसे? कुछ नहीं, मैंने बोला इस वैरायटी का क्या मतलब है? सर इस वैरायटी का मतलब है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर ये 1/3 है तो ये 3 होगा, ठीक है। देख लो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वैरायटी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे xy बराबर 1 पे लाई करते हैं। सर क्लियर? कोई दिक्कत है? इस चीज का यूज होगा। नाउ अब एक बात बताओ, ये वाले सारे पॉइंट्स इस कर्व पे लाई करते हैं और ये एक सर्कल पे भी लाई करते हैं। सर्कल कौन सा सर? कोई भी जनरल सर्कल मान लीजिए। जनरल सर्कल कैसा होता है बेटा? जनरल सर्कल सर, जनरल सर्कल होता है ऐसा, कोई सा भी सर्कल, स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा है, एनी सर्कल की बात कर रहा है। 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो वो इसका और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। मतलब अभी आप सिर्फ इतना देखें कि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करते हैं सर? 2 कर्व्स को, हमेशा ध्यान रखिएगा वही बेसिक स्टेटमेंट है, उसी को ही रिपीटेडली यूज किया जा रहा है कि अगर आपको 2 कर्व सॉल्व करने हो, एक से वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैंने पूछा बच्चों y की वैल्यू कितनी आई? सर 1/x। ये y की वैल्यू 1/x यहां पुट कीजिए। सर कर दी पुट। तो y की जगह 1/x पुट करना है, सिर्फ y की जगह 1/x पुट करना है, सिर्फ y की जगह 1/x पुट करना है। What is nature of equation formed? प्लीज इस चीज को फील करने की कोशिश करें। जब मैंने y की जगह 1/x पुट किया, एलसीएम लेने के बाद में कैसी इक्वेशन मुझे दिखाई दे रही है? सर बाई क्वाड्रेटिक। x की पावर 4 ये इधर जाएगा, सर यहां आएगा 2gx3, फिर सर यहां आएगा cx²। आप मैंने क्या किया? एलसीएम लेने के बाद में इनको सही ऑर्डर में भी लिख लिया, एलसीएम लेने के बाद में इनको सही ऑर्डर में भी लिख लिया। x की पावर 4, 2gx3, cx², फिर क्या आएगा? 2f, इसके पास जाएगा सर x, और यहां पर आएगा कांस्टेंट 1 बराबर 0। यही वो बाई क्वाड्रेटिक है।
आराम से, आप टेक योर टाइम। सर डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर आया उसको जीरो की तरफ रवाना कर दिया। नाउ अब एक चीज बोल रहा हूं, सरप्राइज मत होना। अगर ये बाय क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 4। वो रूट्स कौन होंगे? एक कर्व और दूसरे सर्कल को जब आप सॉल्व करते हो और आपने क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक बनाई है एक्स में, दैट मीन्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मेरी हर एक बात को सुनने की कोशिश करें। दो कर्व्स को जब सॉल्व करते हैं तो मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी सर दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स या वाई कोऑर्डिनेट। सर ये आपको जो बाय क्वाड्रेटिक है इसके जो रूट्स होंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर ये वाई में बनाते तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वाई कोऑर्डिनेट जवाब आता। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही तो है, क्योंकि बोल रहा है कि यही पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहे और इनका एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, तो मैं बोल सकता हूं रूट्स आर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। अल्फा आई का मतलब है 4 की बात कर रहा है। ठीक है सर, यहां से पूछा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, काम खत्म। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सर? सारे रूट्स का प्रोडक्ट। और हम कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा हमेशा लास्ट वाला c अपॉन, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होगा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म x की पावर 4 का कोफिशिएंट, वो भी 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो कितना आया? मजेदार रिजल्ट है कि नहीं? कहां से आपने निकाला सर? थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। देख लीजिए प्लीज, क्या एक एक चीज क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखिएगा और रिजल्ट से ज्यादा आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। नाउ एक और चीज, सर्कल के रिस्पेक्ट में, इनफैक्ट ये कॉन्जुगेट लाइंस और कॉन्जुगेट पॉइंट तो सब में होते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्कल में। बट एक होता है इनवर्स ऑफ ए पॉइंट। इनवर्स ऑफ ए पॉइंट जो है मैं आपको बता देता हूं, ये बिट सेट समझ गए हो? बिट्स पिलानी का जो अलग से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, हाँ जी, बिट्स पिलानी एक बहुत रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है जिसपे बहुत सारे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है कि उसके नाम के आगे प्राइवेट लगा हुआ है, ऑल्दो वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा, मतलब बहुत सारी, मतलब टॉप आईआईटीज में अगर रैंकिंग देखोगे तो वो बीच में फंसा हुआ है, उनके एनआईटीज से भी अच्छी रैंकिंग है। वो अपना पेपर अलग से लेता है, उसमें इनवर्स ऑफ ए पॉइंट आता है। एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स, अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इसीलिए मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया। अदर मतलब सर जैसे बहुत सारे बता दिया जाएगा तुमको, बाद में बता दिया जाएगा बेटा जी। कब? जब तुम्हारे फॉर्म भरने की बारी आएगी ना, जब तुम जेई, सर यार आप तो डरा रहे हो। मैंने पूछा डरा क्यों रहे हो? आप तो बोले उस दिन का याद दिला रहे हो जिस दिन ये सब हम करेंगे। हाँ, जेई मेंस और जेई एडवांस का फॉर्म भरने के साथ साथ बहुत सारे लोग अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस का भी इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, तो उनमें ये पूछा जाता है इनवर्स ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, और डरा इसलिए रहा हूं कि भैया फॉर्म भरने की नजदीक डेट जो है या दिन जो है वो नजदीक आते जा रहे हैं। बी प्रिपेयर्ड। सर आर यू टॉकिंग अबाउट जजमेंट डे? यस। सर क्या करना चाहिए हमें? डर के बैठ जाना चाहिए? नहीं जी। फिर क्या करना चाहिए सर? बाउंस बैक एंड हिट हार्ड। अगर आपको डर लग रहा है तो उसका एक ही इलाज है, आप अपनी जगह से खड़े हो और जगह बदल के कहीं और बैठ के पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। उस डर का इसी तरीके से इलाज हो सकता है, अगर आप उसमें सोचते गए और आप उस डर में डूबते जाओगे। ठीक है, तो सोचना बिल्कुल नहीं है, स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट। ठीक है, चलिए इनवर्स ऑफ ए पॉइंट क्या है समझा देता हूं। Point P and Q satisfying the following conditions are called inverse of a point with respect to circle। एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं सर्कल के रिस्पेक्ट में, जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। 3 कंडीशंस लिखी हुई है, तीनों एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है P, Q एंड C। P और Q तो दे रखे होंगे सवाल में, या P और Q तो एक दूसरे के इनवर्स हैं। जो C है वो क्या है सर? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो P, Q और C आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए। सर हमें डायग्राम से अच्छी फील आती है तो आप डायग्राम भी बना दीजिए। ले बेटा, तूने बोला और मैंने सुन लिया। ठीक है, ये जो है दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, P, Q और C कोलिनियर होनी चाहिए। तो पॉइंट P कहीं पर भी हो सकता है Q, मान लेते हैं यहां पर कहीं Q है,
तो पी क्यू एंड सी आर कोलिनियर। पी एंड क्यू लाइज, सेकंड कंडीशन सुनिएगा, पी एंड क्यू लाइज ऑन सेम साइड ऑफ सी, सेंटर ऑफ सर्कल के दोनों सेम साइड में होनी चाहिए। बिकॉज कोलिनियर में तो एक बच्चा ये भी तो बोल सकता है सर ये लो क्यू यहां आ जाए तो पी क्यू सी अभी भी कोलिनियर है, तो सेम साइड में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? सेम साइड में। ठीक है, अब तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सीपी इंटू सी क्यू, मतलब क्या है सर इस बात का? मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है सीपी और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट आर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। दिस डिस्टेंस इंटू दिस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर। समझ गए? बस मैंने ये तीन कंडीशंस बताई और इसके साथ साथ मैंने ये कहीं नहीं बोला कि P ऊपर लाए करना चाहिए तो Q अंदर लाए करेगा, ऐसी कोई बात नहीं बोली। ये तीन कंडीशंस आपको एकदम क्लियर है। तो क्या आप एक पॉइंट दे रखा हो, सर्कल दे रखा हो, अब होगा क्या? सर्कल की इक्वेशन देगा और कोई भी एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि इसका इनवर्स बताओ। क्या बताओ? इनवर्स बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ये सवाल आया हुआ है, देख लो भैया। फाइंड द इनवर्स ऑफ 1,2 विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। क्या आप तैयार हैं? यस सर, एकदम एनर्जेटिकली। फटाफट बोलना, फटाफट बोलना। वैसे तो आपको वीडियो पॉज करके खुद करना चाहिए ये क्वेश्चन, बट सर ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे तो खुद ट्राई करो ना यार, निकाल ही लाओगे कुछ ना कुछ। सर इसका सेंटर कितना है? 2,3। हमें एक पॉइंट दिया गया है P 1,2। ठीक है जी सर, इसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है Q और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस R बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 + 3 का स्क्वायर 9 और माइनस सी का रूट 9, 9 कैंसिल, रेडियस आ गई सर 2। कोई परेशानी है? तो वी वांट, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? हेलो हेलो हेलो, सामने ही देखो सर, दिस इज सेंटर C, तो सी पी इंटू सी क्यू शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज 4 के बराबर। व्हाट इज सीपी? सीपी की दूरी आपको दिखाई दे रही है, 2 में से 1 गया 1, उसका स्क्वायर भी 1, 3 में से 2 गया 1, उसका स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो सीपी आ गया बेटा √2, है ना। सी क्यू हम यहां लिखेंगे और यहां पर हम 4, एक ही, या फिर अब एक बात बताओ, तो मैंने क्या किया, मुझे ये पॉइंट पता करना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो पॉइंट को मैंने मान लिया अल्फा बीटा। नाउ अल्फा बीटा जो है वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक तो वो इन दोनों के साथ कोलिनियर होना चाहिए। मैंने पूछा कोलिनियर का क्या मतलब होता है चिंटू, एकदम सरल भाषा में समझा। उसने बोला सर कोलिनियर का मतलब होता है जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करें। मैंने कहा और सरल में समझा, बोले कि सर सीपी की जो लाइन की इक्वेशन है उसको ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तभी तो ये कोलिनियर हो गया। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ सीपी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन सीपी, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो। y, पहले स्लोप निकाल लेते हैं सर, 2 - 3 अपॉन 1 - 2, तो -1 अपॉन -1, स्लोप आ गया 1। लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट को यूज करके लिख रहा हूं, y बराबर x + 1, तो इक्वेशन ऑफ सीपी इज y बराबर x + 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए जी, क्या इसको पॉइंट अल्फा बीटा सेटिस्फाई करना चाहिए? हां जी। क्यों? क्योंकि वो इनके साथ कोलिनियर है, तो यू कैन से बीटा बराबर अल्फा + 1। यस और नो? हां जी सर। तो जो पॉइंट आपने माना है उसमें 2 वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। हां जी, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है तो वाई कोऑर्डिनेट पक्का अल्फा + 1 होगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू अल्फा + 1 होगी। तो एक कंडीशन तो कोलिनियरिटी वाली। दूसरी कंडीशन, सी क्यू का जो डिस्टेंस है वो यहां फिट बैठेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। व्हाट इज सी क्यू नाउ? सी क्यू क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। अल्फा में से 2 गया, उसका स्क्वायर, अल्फा + 1 में से 3 गया, अल्फा + 1 में से 3 गया, तो ये अल्फा -2 का ही स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात, 2 अल्फा -2 का होल स्क्वायर का रूट। और सर अब अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या गणित में हमेशा फाइनल और पूरे आंसर्स चाहते हैं तो आपको हर एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और मॉड लगाना पड़ेगा। दिस इज योर सीक्यू। कैसी लगी सर? जोर से, ये रूट और मॉड ऑफ अल्फा -2। ठीक है जी, इक्वेशन बोलना जरा, √2 × √2 इज 2,
सर अल्फा माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 2। सर मॉड ओपन होता है अल्फा माइनस 2 बराबर 2, अल्फा माइनस 2 बराबर -2। वाओ सर आप क्यों टेढ़े हो गए? सॉरी, अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 0। दो जवाब आ गए सर, आने भी चाहिए थे, टेक्निकली तो आने भी चाहिए थे, बिकॉज आपने दो कंडीशन लगाई, एक कोलिनियर हो और सीपी इंटू सीक्यू की दूरी 4 के बराबर हो। बट इनमें से एक ही जवाब सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी एक कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया, कोलिनियरिटी वाली बात और आपने डिस्टेंस वाली बात तो लगा दी, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। C और P should lies on same side of the center। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप अल्फा की वैल्यू 4 लेते हैं दोस्तों, तो अल्फा की वैल्यू 4 लेने पर कितना वैल्यू आएगा सर? 4,5। अच्छा, अल्फा की वैल्यू 0 लेने पर अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना आएगा? 0,1। अब एक बात बता यार, ये 0,1 रिजेक्टेड। सर कैसे घर से आप याद कराते हो और यहां आके लिख देते हो, समझाते नहीं हो आप। दिस इज इनवर्स। ऐसा है क्या बे? अरे नहीं सर, आप तो बहुत अच्छे से समझाते हो, सारी बात बताते हो, पूरा अच्छे से दिमाग में घुसाते हो। यस, थैंक यू सो मच। यहां आ जाओ सर, ये 0,1 का है आपने इग्नोर कर दिया। एक बार बता बेटा, सी जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2,3, तो मतलब वो 2 के ऊपर लाई करता है। और P जो पॉइंट है, अच्छा सॉरी जल्दबाजी, हाँ नजर हटी दुर्घटना घटी। एक सेकंड, अभी एक बार पहले लोकेट कर लेते हैं। सुनना जरा, सुनना 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 न सर सेंटर C जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है जी। पॉइंट P जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है। अब ये C है, ये P है। अब Q जो है उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है, मतलब एक बार पॉइंट Q यहां होगा, एक का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो मतलब वो यहां होगा। तो किसके एक्स कोऑर्डिनेट वाला लू, 4 वाला कि 0 वाला कि फिजिक्स वाला? सर फिजिक्स वाला तो हमेशा ही है, 4 वाला कि 0 वाला वो बताओ। सर 4 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये C के दोनों एक तरफ नहीं रहेंगे, एक तरफ नहीं रहेंगे, इस वजह से। तो दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज इनवर्स। समझे कि नहीं समझे? डायग्रामेटिकली हमने चेक कर लिया कि सेम साइड में है कि अपोजिट। कोई परेशानी है? बस एक सवाल बहुत है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ अब हम सवालों की बौछार कर रहे हैं फटाफट। एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव योर ओन सॉल्यूशन। मैं इस सेशन में सिर्फ वही सवाल लेके आया हूं बेटा जी जो मुझे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? कुछ कुछ जेई एडवांस के भी हैं और कुछ कुछ क्लास नोट्स के भी हैं, समझने की बात है बस। y बराबर mx plus 1 intersect this circle at the point P and Q. If the midpoint of the line segment PQ has x coordinate this, then which one of the following options is are correct? बहुत बढ़िया, जेई एडवांस 2019 का सवाल है, बहुत ही आसान, और मेरी हेल्प की बगैर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं फटाफट इसका डायग्राम बना देता हूं, और डायग्राम देखिएगा प्लीज, देखिएगा देखिएगा भैया। y बराबर mx plus 1 सामने देख रहे हो क्या? हाँ जी, ये एक लाइन है जो कि सर्कल को P और Q पे कट करती है। इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट M, उसका x कोऑर्डिनेट है -3/5, है ना, -3/5। सर एक बात बताओ ध्यान से, अगर ये इसका x कोऑर्डिनेट -3/5 है, तो क्या y कोऑर्डिनेट ये होगा क्या? कैसे भैया? एक पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट -3/5 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह -3/5 लिखा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -3/5 m + 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। जिसकी वो बात कर रहा है सर उसका सेंटर है 3,2, बहुत बढ़िया, सॉरी 3,-2, और रेडियस है 5, ठीक है। क्या हम m निकाल सकते हैं? हाँ कैसे? मैंने पूछा कैसे? सर बहुत आसान है। अरे मैंने कहा बता तो दे भाई, आसान है क्या? मतलब नहीं समझ में आ रहा तो बता दे प्लीज। अरे बोला सर लो देखो, ये परपेंडिकुलर, मैंने कहा हाँ। इसका स्लोप लिख सकते हो? मैंने कहा हाँ। इसका स्लोप बोले कि सर दिख ही रहा है m। परपेंडिकुलर में दोनों लाइंस का स्लोप क्या होता है? -1, क्योंकि मिड पॉइंट है
किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हो तो वो लाइन सेंटर के, मतलब वो जो लाइन आपने ज्वाइन की है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस? इसका स्लोप कितना हो जाएगा जल्दी से बताइएगा प्लीज। सर -3/5, 3 - 3/5 तो 3 + 3/5। क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं? स्लोप कैसे लिखते हैं, भूल गया क्या तू? हाँ सर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2 में से ये घटाओ। अच्छा, चिल्लाते काहे हो बे? मास्टर ही तो हो सकता है ऐसा यार। 3 में से -3/5 घटाओ। चिल्लाए नहीं तो सर क्या करें? ये क्या किया सर आपने? ये उसका स्लोप लिखा है, इसका स्लोप क्या है? m बराबर -1। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यस, ये लिखा हुआ है बेटा -2 + 3/5 m, उड़ी बाबा -1, और यहां आ जाएगा m, और इसको इधर लेके जा बेटा। हाँ, 15 18 है ना, -18/5। बहुत बढ़िया, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 3/5 m, और ये m आएगा तो अंदर -m², ये हो जाएगा बेटा -3, -2 -1 -3m, और +18/5 बराबर 0। इफ आई टेक LCM, 5 LCM लिया, समझ गए होंगे। यस सो व्हाट इज दिस? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही चिल। कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है सिचुएशन को। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम? हाँ, जैसे था ना हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट, उसका नाम नहीं लेते, वैसे ही गणित में कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका नाम नहीं लेते। डरा रखा है बच्चों को। कौन डराता है? बोले मास्टर लोग। मास्टर कौन है? बोले सर आप। फिर कौन डरा रहा है इनडायरेक्टली? सर आप। बेटा m की वैल्यू 2 और 3 आ गई। भाई साहब ने ऐसे ही माहौल बना रखा है, और माहौल बहुत, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, माहौल बहुत बनाते हैं जेईई एडवांस वाले। ठीक है, आपके दिमाग के सबसे कमजोर हिस्से पे पहले अटैक करेंगे, पहले अटैक करके फिर आपको बोलेंगे। जैसे ऐसे होता है ना, आप किसी पास आए, कोई भी, जैसे ही कोई अंदर आया, छोटा बच्चा है बेचारा, पहले ऐसे करके फिर उससे सवाल पूछेंगे, तो वो डर जाता है, बोले ये क्या टाइप का है। वैसे ही माहौल बना रखा है सर। बोल रहा है एम किस रेंज में लाई करेगा। बहुत सारे लोग तो इसको देखकर ही छोड़ गए, बोले ये इनइक्वालिटी कहां से प्रोड्यूस करे। 2 और 3 किस में सेट बैटरी है सर? ऑप्शन ए में, दोनों इसी में ही फिट बैटरी है, बाकी किसी में नहीं फिट बैटरी, काम खत्म। तो क्या किया सर? माहौल ही तो बनाया है। ये सवाल अगर मैं क्लास में करवाता तो तुम लोग बोलते वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। तो प्लीज टेक ए नोट ऑफ आउट ऑफ दिस कि जेईई एडवांस के आए हुए सवाल बहुत आसान होते हैं। अगला सवाल है ये वाला। नाउ पूरी एक स्टोरी लिखी हुई है, प्लीज इस स्टोरी को पढ़िए और डायग्राम बनाइए और अच्छे से जवाब दीजिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिलीव मी, बहुत जबरदस्त सवाल है, मतलब आप इसको बवाल सवाल बोल सकते हैं। यस प्लीज एवरीवन, क्या है जरा ध्यान सुनना। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द गिवन सर्कल ऑफ लेंथ L यूनिट्स। बहुत बढ़िया सर, ऑब्वियसली अगर एक कोई सर्कल है तो उसमें पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई, पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई, ठीक है। ये रहा पॉइंट P, और इस टेंजेंट की जो लेंथ है दिस इज L, दिस इज L। ऑब्वियसली दोनों की लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? बराबर। नाउ अगला क्या है? दीज टेंजेंट्स टचेस द सर्कल एट A एंड B। बहुत बढ़िया सर, पॉइंट A और B पर ये दोनों टेंजेंट सर्कल को टच करती हैं। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन अगेन एट फ्रॉम, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन अगेन फ्रॉम, ठीक है। एक सेकेंड, आंखें बंद करेंगे सभी लोग। यस, आर ड्रॉन अगेन फ्रॉम पॉइंट Q। एट नहीं आएगा, इसको आप बोल सकते हैं ऑनेस्ट मिसप्रिंट, ठीक है, ऑनेस्ट मिसप्रिंट। सर ये ऑनेस्ट कौन सा होता है? ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन अगेन फ्रॉम पॉइंट Q ऑन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट AB। सुनना जरा ध्यान से, लैंग्वेज पकड़नी चाहिए, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग, जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो बहुत सारे तो ये बोलते हैं सर सवाल ही नहीं समझ में आया। भैया ऐसा क्या है इसमें? उर्दू लिखी हुई है या चाइनीज लिखी हुई है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट, टेंजेंट्स, ये सब आप जानते हैं।
सारी चीजों को एक साथ बना नहीं सकते हैं, बना सकते हैं। तो प्लीज डू नॉट नेवर कम अप विद दिस लैंग्वेज, या फिर इस सेंटेंस के साथ कभी मत यूज कीजिएगा इस सेंटेंस को कि मुझे तो सवाल ही नहीं समझ में आया। बहुत गलत है ये। इंग्लिश लिखी हुई है, इतनी इंग्लिश बहुत आसान है, ये आप जानते हैं। एक पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, वो ए और बी पे टच करती हैं। अब दो टेंजेंट्स और खींच रहा है, कहां से? पॉइंट क्यू से। पॉइंट क्यू किस पे लाई करता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी पर। ये रही भैया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी। और ऑब्वियसली सर अगर इससे दो टेंजेंट्स खींच रहा है तो पॉइंट क्यू यहां कहीं होगा, तो इससे दो टेंजेंट्स खींची लो। ये रहा पॉइंट क्यू, समझ गए? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी पर लाई करता है और यहां से दो टेंजेंट्स खींची, ईच ऑफ लेंथ एम यूनिट। इस टेंजेंट की लेंथ है बेटा एम यूनिट। एम एल माइनस टू बराबर 0 है, मतलब एम एल की वैल्यू दे रखी है 2। जैसा कि मैंने बोला जबरदस्त सवाल है, यस। एक रिलेशन हमें ये दे रखा है, एल मल्टीप्लाइड बाय एम, इन दोनों की लेंथ का प्रोडक्ट इज 2। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी क्यू, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बताइए, व्हाट इज पी क्यू? ये रहा सर। स्टार्ट करें नाउ। एक सबसे मजेदार और कॉम्प्लिकेटेड भी स्टेप है इस पूरी कहानी में, सर्कल कौन है इसके जिक्र नहीं किया गया। मतलब समझने की कोशिश करना मेरी इस बात को। द इंफॉर्मेशन गिवन इज ओनली इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस। ये डिस्टेंस पी के और क्यू के कोई कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ नहीं दे रखे हैं। इसका मतलब सर दिस डिस्टेंस या दिस क्वेश्चन या फिर इसका जो जवाब होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ सर्कल। सर्कल को आप यहां बनाएं या इसको उठाकर कहीं और ले जाएं, तो सर्कल की इक्वेशन क्या है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब इस बात से नहीं फर्क पड़ता, कैसे पता चला? सर सारा जो काम है वो उसने डिस्टेंसेस के टर्म्स में दे रखा है। तो अब जरा देखना, क्योंकि जब मैं ये लिखता हूं ना स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं लाइव क्लास में। लाइव क्लास मतलब ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। सर स्टैंडर्ड वाला क्यों लिया? स्टैंडर्ड वाला क्यों नहीं लिया? वो बड़े वाला क्यों नहीं लिया? आप सॉल्व कर रहे हो तो डिफिकल्ट वाला करके दिखाओ ना, आसान वाला क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा, बट भैया थोड़ा लॉजिकली तो सोच, क्यों हम कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बनाएं? ये पूरा जवाब इस सर्कल की लोकेशन पे निर्भर नहीं करता है जी, ठीक है। इसीलिए मैंने सर्कल की इक्वेशन मानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और मैं पूरा का पूरा काम अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, पॉइंट पी बोल रहा हूं x1 y1, पॉइंट क्यू बोल रहा हूं बेटा x2 y2। मेरी बात ध्यान सुनते जाना। जो चीज आपको मिनिमाइज करनी है, क्या मिनिमाइज करनी है सर? पी क्यू को मिनिमाइज करना है। मैं पूछता हूं पी क्यू क्या होता है बेटा? पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच की दूरी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसको एक बार ओपन करके लिख देना। ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2। ये पी क्यू है जिसको हमें मिनिमाइज करना है। अब बात आती है जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करते हैं। सुनना जरा ध्यान से। सर पहली चीज हमें दे रखी है पॉइंट पी से इस सर्कल पे खींची गई टेंजेंट का लेंथ। तो हमारे हिसाब से अगर ये पॉइंट है और ये सर्कल की इक्वेशन है, व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट? तो सर एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखते हैं और सारी टर्म्स एक तरफ ले जाकर, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारे हिसाब से एल है। और वैसे ही उसने m क्या दिया है? m क्या दिया है सर? m पॉइंट x2 से खींची गई टेंजेंट की इक्वेशंस या लेंथ, तो दिस इज x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आया? लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी आती है। अब इस पूरी कहानी में एक चीज और बची है। उसने बोला कि जो पॉइंट P के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है उस पे क्यों लाई करता है। क्या आप इस चीज को मैथमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? चिंटू बोला यस सर। इक्वेशन ऑफ ए बी जो कि COC है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, पॉइंट P के रिस्पेक्ट में ए बी की इक्वेशन बताओ। सर T1 बराबर 0। मैंने बोला इक्वेशन बता सर, ये रहा पॉइंट, ये रहा इक्वेशन, मतलब सर्कल x1 प्लस y1 x1 प्लस y1 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। ठीक है,
सर इस पे पॉइंट दूसरे वाला बैठा है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है, इसको पास करवा दो पॉइंट क्यू से, पॉइंट क्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह x2, y की जगह y2, तो x2 x1 प्लस y2 y1 बराबर आर स्क्वायर। दिस इज द थर्ड रिलेशन, ठीक है, दिस इज द थर्ड रिलेशन। तीन रिलेशन दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ जी, 1 2 3, ठीक है सर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां देखो बेटा, ये वाली चीज को मैंने ओपन करके लिखा है और कुछ नहीं, मुझे इसको मिनिमाइज करना है। पहले मैं जवाब x1 x2 y1 y2 को हटा रहा हूं। यहां से देखकर बताना जरा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कितना होगा? आराम से देख के बता। सर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर l स्क्वायर हो जाएगा। सर इसको इधर लेके जाओ तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कितना हुआ? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दोनों मिलकर बताओ। सर ये हो जाएगा l स्क्वायर। बहुत बढ़िया। वैसे ही x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? नीचे वाली इक्वेशन से देख के बताओ। सर m स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों की जगह ये, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया, x1 x2 प्लस y1 y2, x1 x2 प्लस y1 y2 कितना है जरा बताना। अच्छा एक और चीज, मैंने कुछ गड़बड़ की है सर, यहां पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह एक r स्क्वायर भी आएगा, और एक x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर की जगह एक r स्क्वायर और भी आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब आ जाओ इधर, -2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने पर x1 x2 प्लस y1 y2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? तो सर x1 x2 y1 y2 की जगह आप लिख सकते हो r स्क्वायर, ठीक है। अरे एक बार फिर बता देता हूं भाई, सॉरी थोड़ा सा मैंने ही गड़बड़ कर दी, ठीक है, सुनते जाना बराबर आराम से। सर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिमिलरली ये दोनों x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, यहां से m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और सर इन दोनों में से -2 कॉमन लोगे, x1 x2 प्लस y1 y2 इज r स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा हुआ है रूट, और ये रहा pq। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट यूज हो चुका है, देख सकते हो आप, r स्क्वायर और -2r स्क्वायर गया क्या? हाँ जी सर, ये पूरा लिखा हुआ है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, है ना? बहुत बढ़िया। ना अगली चीज जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं इसी रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं? बस कुछ नहीं, मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिखा, बिकॉज मुझे अब इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। और मैंने इसको लिखा l माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस 2ml, लिख सकता हूं, बिकॉज जब आप इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो यहां से -2ml की टर्म आएगी और वहां से 2 + ml, मतलब +2ml कैंसिल होके, तो ये l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ही लिखा हुआ है। अगर आप किसी चीज को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ध्यान सुनना सर, दिस इज ए स्क्वायर क्वांटिटी, मतलब पॉजिटिव है। l और m की वैल्यू चाहे आप कुछ भी ले लो, ये हमेशा बढ़ेगी ही। इफ यू वांट टू मिनिमाइज pq, फॉर pq की मिनिमम वैल्यू, pq की मिनिमम वैल्यू कब ऑकर करेगी? सर जब ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज पॉजिटिव नंबर आपने इसमें जोड़ा है, तो इसको 0 कर दो, ये सबसे कम तभी होगा। और कब हो जाएगी? जब l और m बराबर हो जाएंगे, और जवाब आएगा ये, ठीक है। कब? when l बराबर m हो जाए। l बराबर m होने से क्या फायदा हुआ सर? ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो जैसे ही l बराबर m हुआ तो ये बचा 2ml, और ml की वैल्यू उसने 2 दे रखी है। फाइनल आंसर इज 2 × 2 4, 4 का रूट इज 2, विल बी 2। कोई परेशानी है? आराम से देखो, इससे जबरदस्त सवाल मुझे तो नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मिनिमाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन आपके सामने। प्लीज समझ में आया है तो बताइएगा जरूर, एक एक बारीक से बारीक चीज पे ऑब्जर्व कीजिएगा प्लीज। अब अगर किसी के दिमाग में यह है कि सर सर्कल वो दूसरे वाला होता, जनरल 2gx 2fy वो वाला, तो लेके देखिए जवाब यही आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इस बात को जानते हैं।
ना एक सवाल ये भी है, ये आसान सा सवाल है, बट इसकी ज्योमेट्री बनाने में बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है, तो फटाफट हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं जरा, बताना। हाँ, और ये जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है। हाँ, इफ chord of contact of the tangents drawn from a point on this to this touches this, then show that ABC are in GP। 3 सर्कल्स की बात कर रहा है सर। किन की बात कर रहा है बेटा? 3 सर्कल्स की, 1 2 और 3, है ना। लैंग्वेज पढ़ के आप ये बताइए फिर से, अगर आप ये बोलते हैं कि सर मुझे तो सवाल ही नहीं समझ में आया, तो मतलब आपने लैंग्वेज ध्यान से नहीं पढ़ी। 50 बार पढ़, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़। इफ द chord of contact of the tangents drawn from a point on the circle, इसके ऊपर बैठकर उसने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की। ठीक है जी, ठीक है, इसके ऊपर बैठ के उसने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की, इसके ऊपर बैठकर। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला सर्कल बेटा ये हो जाएगा। और ये वो वाला सर्कल है जिसकी रेडियस है ए, ये वो वाला सर्कल है जिसकी रेडियस है बी, ये वो वाला सर्कल है जिसकी रेडियस है सी। अब बहुत सारे बच्चे, पता है जब ये क्लास में करवाया जाता है, ऑल्दो जब ये जेईई में पूछा गया था तो इट वाज मेंशन्ड कि ए सबसे बड़ा होगा, बी उससे छोटा, सी उससे छोटा। बट अगर ये नहीं भी मेंशन्ड हो तो बेटा ये सवाल तभी डिफाइंड है जब ए सबसे बड़ा, बी उससे छोटा, सी सबसे छोटा, वरना ये सवाल ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा कोई आज तक तो कोई क्वेश्चन जेईई वालों ने पूछा नहीं है जिसमें बोला जाए डाटा ऐसा दे रखा हो, नीचे ऑप्शन हो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ऐसा कोई ऑप्शन देखा है? नहीं जी। समझ में आया? तो ज्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि बच्चे फिर पूछते हैं सर अगर ए बी से बड़ा ना होकर बी ए से बड़ा हो जाता तो कैसे करते इस सवाल को? तो फिर सवाल का लॉजिक ही नहीं है कुछ। ठीक है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। ठीक है जी, बाहर वाले सर्कल पर बैठकर हमने 2 टेंजेंट्स खींची इस सर्कल पे, इसकी रेडियस बी है, और उसकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दिख रही है क्या? कांटेक्ट बहुत है सर हमारे, अरे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो इस सर्कल को टच करती है। देखना जरा, सबसे बाहर वाले सर्कल पे वो बैठा, उससे 2 टेंजेंट्स खींची इस सर्कल पे, उसकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो इस सर्कल को टच करती है, और यहां पर ये कॉन्सेंट्रिक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको शो करना है कि एबीसी आर इन जीपी। स्टार्ट विद द गो विद द फ्लो। क्या है सर फ्लो? इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेना हो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। ठीक है जी सर, अब पॉइंट ये रहा, सर्कल ये रहा, क्या आप मुझे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पी क्यू की इक्वेशन बता सकते हैं? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पी क्यू। सर पॉइंट ये रहा, और सर्कल कौन सा यूज करोगे? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किस सर्कल पे है? वो बी रेडियस वाले सर्कल पे, तो सर्कल की इक्वेशन ये यूज करेंगे। पॉइंट ये रहा, सर्कल ये रहा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन T1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर की जगह आएगा एक्स x1, तो ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। आया ना? हाँ जी। नाउ अगर ये इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की, अब हम क्या कर सकते हैं? सर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन पी क्यू, दिस टचेज, यही लाइन टच करती है किसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर वाले सर्कल को। मतलब ये जो लाइन है, ये हमें इस पे सर्कल पे टेंजेंट बनानी है। क्या लगाएंगे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या लगाएंगे बेटा? सीओटी। और अब की बार सीओटी कौन सी लगा रहा हूं? एक लाइन जो एक सर्कल को टच करती है, तो भैया क्या होना चाहिए? इस लाइन का इसके सेंटर से डिस्टेंस इसकी रेडियस के बराबर। तो रेडियस है सी, डिस्टेंस किससे निकालना है? इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है किससे? इसके सेंटर से। सेंटर क्या है? 0 0। डिस्टेंस बताना जरा 0 0 से। सर 0 0 से डिस्टेंस, 0 0 पुट किया एक्स वाई की जगह, तो ऊपर बचेगा माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, जरा बोलना क्या होता है? सर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y का कोफिशिएंट हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों का सम। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो माइनस बी स्क्वायर, मॉड लगा हुआ है तो सिर्फ बी स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो बचेगा a, और यहां बचेगा ये रहा सिर्फ c।
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ए बी एंड सी आर इन जीपी। सिर्फ डायग्राम बनाया, छोटी सी कैलकुलेशन, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप एंड बिलीव दिस मेक सेंस और आपको ये बात एकदम तह तक गई होगी। यस और नो? कोई परेशानी है? नो सर। चलिए जी, अगला सवाल। जी एडवांस 2020 पेपर 2 का क्वेश्चन है, फटाफट एक बार इसको देख के बताइए कि क्या आपको सॉल्व करना है और कैसे आप इसमें रिएक्ट करेंगे। एवरीवन प्लीज 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 प्लीज, सभी लोग जवाब देंगे। चलो, क्या करना है सर? ओ बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल where r is greater than this. Suppose pq is chord of the circle, the equation of the line passing through pq is this. चलो भाई, जो जो बोलता जा रहा है करते जाओ। आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, सर्कल चैप्टर जो है वो मुश्किल नहीं है। सर्कल चैप्टर जो है वो इनफैक्ट पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुश्किल नहीं है बेटा। क्या बोल रहा है? एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है भाई। एक लाइन है जो इसको PQ पर कट करती है और उसकी इक्वेशन दे रखी है। देखो, सपोज PQ इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q इज दिस। मान लो ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q, इसकी इक्वेशन है बेटा 2x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, है ना? हाँ सर। नाउ इफ द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ, O इज द सेंटर। अरे वाह सर 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 रुकना, मैंने पूछा कौन सा? ये हमारे साथ ही क्यों होता है, जो जो बात गुरुजी ने क्लास में बताई, वही वही बात पेपर में एज इट इज आई। यस सर, आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बताया था। मैंने पूछा कौन सा बताया था बे? बोले कि सर ऐसे एक लाइन होगी, वो ऐसे कट करेगी, वो ऐसे बोलेगा, ध्यान रखना सर्कम सर्कल लेगा उसने नाम, वो ऐसे आपने बुलाया था, चीख चीख के बुला रहे थे तब हम हंस रहे थे, बोले कि गुरु जी चिल्लाता, बहुत चिल्लाता है यार ये, बोले बहुत चिल्लाता है। बोले OPQ का सर्कम सर्कल बताओ, OPQ का सर्कम सर्कल बताइए, ठीक है। तो ये बात हुई है, इसमें यही बात हो रही है दोबारा से। कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आया तो बेटा क्लास ध्यान से सुनना इज द फर्स्ट स्टेप, और अब जो बता रहा हूं दैट इज द सेकंड स्टेप। क्या करेंगे? If the center of the circumcircle of the triangle OPQ lies on the line x plus 2y बराबर 4, then value of r. oh, 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 oh. हाँ, ये रहा सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ। OPQ मतलब OPQ के वर्टिसेस से पास करने वाला, ठीक है जी, है ना? वो इसका जो सेंटर है ये किस पे लाई करता है? इसका जो सेंटर है वो लाई करता है सर x प्लस 2y माइनस 4 पे बराबर 0 पे। सेंटर इसके ऊपर लाई करता है, ध्यान रखना, इसका जो सेंटर है, ठीक है। हाँ जी, क्या करोगे? वैल्यू ऑफ r पूछी है उसने, रेडियस पूछी है। इनफैक्ट इस सर्कल की जो इक्वेशन है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जल्दी से बताओ कैसे करेंगे? अब एक बात बताओ, व्हाट इज सेंटर ऑफ, इसका सेंटर क्या होना चाहिए बताओ? इसका जो सेंटर है, मतलब OPQ का हम सेंटर निकालते कैसे हैं? सर्कम सेंटर बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए। सर एक ऐसे आपको लाइन दे रखी है, ये रहा O, ये रहा P, अगर आप इस पे टेंजेंट्स खींचते तो वो टेंजेंट यहां मिलती। अब तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो वापस सुनो, जो हमें क्लास में डायग्राम बताया गया वो वाला, एक पॉइंट दो, मतलब एक कॉर्ड 2 पॉइंट पे टच कर रही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहां पर टेंजेंट्स खींची, हाँ जी, वो पॉइंट R पर मिलती है। अब ये OPRQ ये एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, दीज आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। और ये जो सर्कल है ये OPQ का भी सर्कम सर्कल है, और इसका जो सेंटर होगा या मिड पॉइंट होगा R और O का। इसका मतलब सर हमें पॉइंट R अगर कोई बता दे तो काम खत्म है। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको इसका सेंटर तो ये तो दिख ही गया होगा, पॉइंट O। पॉइंट R के लिए आप क्या करें? पॉइंट R क्या है जरा बताना, पॉइंट R क्या है? सर पॉइंट R है, सुनते जाना आराम आराम से, P और Q पर खींची गई टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
थोड़ा मैंने दूर बनाया, ध्यान रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पॉइंट आर सर्कल पे ही लाई करेगा, वैसे करेगा। क्यों? क्योंकि ओ और आर डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स होते हैं, है ना। ओ और आर डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स होते हैं, यस और नो? जी बिल्कुल। तो ये यहीं जाएगा क्या? हाँ जी। चलो, तो दिस इज द पॉइंट आर। ठीक है, यहां पर थोड़ा हटा दे रहा हूं, इसको हटा दो। चलिए जी, आर के कोऑर्डिनेट नहीं पता सर, कोई बात नहीं, अल्फा कॉमा बीटा मान लो, एक्स कॉमा वाई मान लो। आर के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या है? इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज, इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिख रहा हूं, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर। पॉइंट आर के रिस्पेक्ट में वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। क्या आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखनी आती है? हाँ सर, T1 बराबर 0। ये रहा पॉइंट, ये रहा सर्कल, बताओगे जरा। अच्छा, इसको पॉइंट को आपको अल्फा बीटा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई से कंफ्यूज हो जाओगे। तो आर के कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा बीटा माने, अब मैं उसके रिस्पेक्ट में पी क्यू की इक्वेशन लिख रहा हूं, उसके रिस्पेक्ट में मैं पी क्यू की इक्वेशन लिख रहा हूं। जल्दी से बताइएगा कितना आ जाएगा? एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा बराबर आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये पी क्यू की इक्वेशन हो गई। और पी क्यू की इक्वेशन उसने खुद दे रखी है, कितना? 2x प्लस 4y बराबर 5। ये रही पी क्यू की इक्वेशन। इफ यू वांट टू कंपेयर तो आप इसको लिखो x अल्फा अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई बीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1, और इसको फिर से लिखो x अपॉन या फिर 2 ये हो जाएगा, 4y अपॉन 5 ये हो जाएगा 1। सर एक उसने पी क्यू की इक्वेशन दी और एक हमने लिख दी, अब आप दोनों को क्या कर सकते हैं? कंपेयर। जैसे ही कंपेयर करोगे जरा बताना, अल्फा अपॉन आर स्क्वायर कितना आ गया सर? 2 अपॉन 5 के बराबर। बीटा अपॉन आर स्क्वायर कितना आ गया? 4 अपॉन 5 के बराबर। सर यहां से अल्फा जो है दैट इज 2 आर स्क्वायर अपॉन 5, यहां से जो बीटा है दैट इज 4 आर स्क्वायर अपॉन 5। नाउ सर ये जो अल्फा बीटा है ये कौन है? ये इसके कोऑर्डिनेट्स। फटाफट आप मुझे बताइए व्हाट इज सेंटर? इस व्हाइट वाले सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? तो सर इसका जो सेंटर हो जाएगा सी के कोऑर्डिनेट्स, वो ओ और आर के मिड पॉइंट, दैट इज अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2। नाउ व्हाट इज अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2? तो अल्फा बाई 2 कितना हो गया? आर स्क्वायर अपॉन 5। एंड व्हाट इज बीटा बाई 2? 2 आर स्क्वायर अपॉन 5। सर ये जो सेंटर आपने निकाला है ये ओपी क्यू के सर्कम सर्कल का सेंटर आ गया। ये सेंटर भैया बोल रहे हैं इस लाइन पे लाई करता है, वो दे रखा। तो दिस सेटिस्फाइज किसमें? कौन सी लाइन में? x प्लस 2y बराबर 4। x की जगह आर स्क्वायर अपॉन 5 प्लस y की जगह 2 आर स्क्वायर अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 4 आर स्क्वायर अपॉन 5 बराबर 4। दिस इज बेटा 5 आर स्क्वायर बराबर 4 इंटू 5, आर स्क्वायर बराबर 4। आर की वैल्यू इज प्लस माइनस 2 एंड ऑब्वियसली रेडियस है तो प्लस 2। ठीक है जी, कोई परेशानी है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर इन दिस केस? 2। जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको बताया गया था क्लास में, उसी पर ही सवाल पूछा गया है। चलिए जी, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना बहुत है। मतलब सर्कल्स का जो एडवांस प्रैक्टिस सेशन है वो यही खत्म करते हैं। जो जो बातें रिजल्ट्स क्वेश्चंस आपको करवाए गए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे आपको और भी एडवांस प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, तो उसमें भी मैं जैसे पैराबोला वाले में एक सर्कल का सवाल डाल दूंगा। है तो सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर, मिक्स करके चलने दो। ठीक है, तो प्लीज इसको कंप्लीट करें, जो जो बातें बताई गई है उनको याद रखें और अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।